लड़का जिसने लॉटरी जीती थी, लेकिन फिर भी उसके पास एक हॉट डॉग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। भूख से बेहाल वो बस दूसरों को खाते हुए देखता रहा। रात को तेज बारिश शुरू हो गई और उसके पास कहीं ठहरने की जगह नहीं थी। तभी हॉट डॉग बेचने वाली दादी उसे देखती है। भीगे हुए लड़के को देख दादी उसे अपने घर में रहने का प्रस्ताव देती है। वो झूठ बोल देता है कि उसके पास ठहरने की जगह है। दादी मुस्कुराकर बताती है कि कमरे की चाबी कहाँ रखी है और चली जाती है। वहाँ उसे अखबार में लिपटा एक हॉट डॉग मिलता है, दादी का छोड़ा हुआ। भूख से तड़पते हुए वो एक ही सांस में खा जाता है। तभी उसकी नजर दादी के गुल्लक पर पड़ती है। वह देर तक पैसे को देखता रहता है पर फिर खुद को रोक लेता है। अगले दिन दादी को याद आता है कि उसकी बचत उसी कमरे में थी। वह भागती हुई वहाँ पहुँचती है और राहत की सांस लेती है, पैसे वहीं हैं। तभी लड़का दरवाजे पर लौट आता है। दादी हैरान रह जाती है। वह कहता है कि पैसे घर में नहीं, बैंक में रखना ज्यादा सुरक्षित है। दादी उसे बैंक ले जाती है जहाँ वो उसके नाम पर एक अकाउंट खोलता है। लड़का जिसे निवेश में गजब का हुनर है, उसी पैसे को शेयर बाजार में लगाता है और कुछ ही महीनों में दादी की रकम कई गुना बढ़ा देता है। वो दादी की मदद से एक लड़की को चिट्ठियां भी लिखता है जो अपने पिता को खो चुकी थी। धीरे धीरे दादी और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एक दिन वह फैसला करता है कि अब सियोल जाकर पढ़ाई करेगा, लेकिन जब पैसे निकालने बैंक पहुंचता है तो अकाउंट बंद मिलती है। सारा पैसा निकाल लिया गया था। वह दादी की दुकान पर पहुंचता है जहां देखता है कि दादी ने पैसे अपने बेटे को दिए हैं। गुस्से में वो दादी से अपने पैसे लौटाने की मांग करता है। दादी चुपचाप अंदर जाती है और एक बैग लेकर लौटती है। उसमें पूरे पैसे रखे हैं। असल में उसने अपने बेटे को अपने जीवन भर की बचत दी थी, लड़के के पैसे नहीं। ये सुनकर उसका गुस्सा शर्म में बदल जाता है। वो सॉरी कहता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद दादी उसके पास आती है, एक जोड़ी नए जूते लेकर। वह खुद उसके पैर में पहनाती है। लड़का कुछ कदम चलता है और फिर दादी को कसकर गले लगा लेता है। सालों बाद वो अब अरबपति बन चुका है। जब दादी उसे देखती हैं, उनकी आंखों में फिर वही अपनापन लौट आता है।